आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में बात करूंगा। उस किताब ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी थी जब ये किताब लॉन्च हुई थी। अच्छा, इस किताब को आपसे बात करने के लिए मेरा एक ख़ास मतलब है। इस किताब ने एक ऐसी फ़िलॉसफी दी है जिससे दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए लोगों को चांसेस मिले हैं और लोग उस किताब को पढ़ के बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। इस किताब का नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। इस किताब में यह बताया गया है कि दुनिया में अगर हम सोचें कि सबसे ज़्यादा जो मिलियनर्स बने हैं, जो बिलियनर्स बने हैं, वो किस चीज़ की वजह से बने हैं, तो लोग ये कहेंगे कि यार सोना, प्रॉपर्टी, रिटेल स्टेट, बहुत सी चीज़ें। बट जो एक चीज़ है वो निकल के आई, वो है सेल, किसी चीज़ को बेचने का हुनर। अगर आपको अपने आप को, किसी भी चीज़ को बेचने का जो सेलिंग स्किल आपके अंदर आ गई, तो आप यकीन मानिएगा आप ज़िंदगी के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। बट आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसको बेचने का स्किल। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो अपनी स्पोर्ट्समैन को उस लेवल तक पहुंचा के उस स्पोर्ट्समैन की जो आपकी स्किल है उसको बेचने की ट्रिक। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर एक स्किल पैदा कीजिए ताकि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सके। अगर आपके अंदर आप ऑथर हैं, को अच्छा लिख सकते हैं, तो अपनी उस स्किल से अच्छी किताब लिख के अच्छा बेचने का हुनर। कोई भी स्किल आपके अंदर है लेकिन उस स्किल को अगर आपको बेचना नहीं आता, सो दैट मीन्स कि आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस किताब में एक कहानी से शुरुआत होती है कि एक कहानी है कि एक बहुत ही अमीर आदमी अपने जो एम्प्लॉई है उसको बोलता है कि मेरी ज़िंदगी का जितनी भी कमाई हुई दौलत है उसको सोने में कन्वर्ट कर लो। तो उसका नौकर बड़ा हैरान होता है कि सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहता नहीं, बस ज़िंदगी को सब कुछ, सारी मेरी ज़िंदगी की कमाई को सोने में कन्वर्ट कर लो और आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी लोगों में, गरीबों में बांट दो। तो वो बड़ा हैरत होता है कि उसको, सर आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता ठीक है, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो आप। और जब वो करके आता है वापस, वो कहता चलो मेरे साथ एक कमरे में चलो। वो उसको एक रूम में लेके जाता है। उस रूम के अंदर हमेशा जो है सिक्योरिटी वगैरह लगी रहती है और वो देखता है कि शायद अंदर बहुत सोना और बहुत पैसा होगा। जब वो अंदर कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो उसमें एक बॉक्स रखा होता है और इस बॉक्स में खोल के देखता है तो सिर्फ 10 पेपर रोल होते हैं, जो स्क्रॉल्स होते हैं, जो ज़िंदगी की एक 10 अच्छी बातें हैं जिसको वो सीख के दुनिया का इतना बड़ा रिचेस्ट आदमी बन सका। तो उसने कहा कि ये क्या 10 बातें हैं। तो उसने कहा कि ये वो 10 बातें हैं जो मुझे एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने दी थी और ये कहा था कि आप इन बातों को जब तक किसी को आगे मत बढ़ाना जब तक आपको कोई ऐसा ना मिल जाए कि आप इसको दे सको। क्योंकि उसको किसी और ने ऐसी बातें बताने के लिए कही थी और उससे भी यही कहा था कि आपको एक ऐसा आदमी मिले जो आपको लगे कि आप इसको पास ऑन करना है तो आप उसको देना। इसीलिए उस आदमी ने उसको दिया और उसने फिर मुझे दिया। उसने कहा कि मैं उसके घर में सिर्फ जानवर को चराने वाला आदमी था, लेकिन जब मैं एक दिन उसके पास गया तो मैंने कहा कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। तो उसने कहा कि बताओ क्या बात है, तुम्हें क्यों अमीर आदमी बनना है। तो पता लगा कि उसको एक लड़की से प्यार था और उस लड़की के माँ बाप ऐसा नहीं चाहते थे कि उसकी जॉब जानवरों को चराने वाली हो। तो इसीलिए उसने सोचा कि लड़की को पाने के लिए मुझे ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, आप एक काम करो, लो ये मेरी शॉल लो और इस शॉल को जाके उस बैतलहम के जाके एक गाँव में बेच के आओ। और अगर तुमने वो शॉल बेच दी तो मैं समझ लूँगा तुम्हारे अंदर वो हुनर है, वो ट्रिक है और तुम ज़िंदगी के बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंच सकते हो। वो गया उस शॉल को लेके, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन बीत गए लेकिन उसकी शॉल नहीं बिकी। वो बड़ा निराश होकर वापस आने वाला था, लेकिन उसको फिर अपनी लवर की याद आई। उसने कहा कि नहीं, मैं जिस मकसद से गया हूँ मुझे मकसद पूरा करना है। वो फिर दोबारा लग गया। वो दोबारा अगले दिन फिर दोबारा उसने कहा कि आज मैं ये शॉल बेच के रहूँगा। सामने गुफा नज़र आई। उस गुफा में उसने देखा, वहाँ में जाके देखता है कि वहाँ पर एक पेरेंट एक गरीब बच्चे को, अपने बच्चे को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसको बड़ी तरस आ जाता है उस बच्चे पे और वो अपनी शॉल उस बच्चे को दे के आ जाता है। आने के बाद उसको पता लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं जो है उनको क्या जवाब दूंगा कि मैंने शॉल बेची नहीं बेची। वो कहता है कि ठीक है मैं झूठ बोल दूंगा। लेकिन वो अगले दिन जैसे ही अपने मालिक के पास जाता है, उससे झूठ नहीं बोला जाता और वो कहता है कि मैंने ऐसा मैंने शॉल एक गरीब बच्चे को दे दी।
तो उसने कहा ठीक है, अपने वापस काम पे लग जाओ, और उसको वो नज़रअंदाज करके चला जाता है। लेकिन 2-3 दिन बाद वो अपने नौकर को भेज कर उसको बुलाता है कि आओ ज़रा, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। जब वो देखता है तो मालिक जो है वो बेड पे लेटा हुआ है और ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, और वो कहता है कि आओ, आज वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो फ़िलॉसफी दूँ, वो बातें बताऊँ कि जिससे तुम भी अमीर बन सकते हो। और उसने जाके उसे 10 बातें बताई। मैं उन 10 बातों में से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो यकीनन एक ग्रेटेस्ट सेल्समैन बन जाएंगे। अपनी वो हर चीज़ जिसको आप बेचना चाहते हैं, जिससे आप अमीर बनना चाहते हैं, आप उसको अमीर बन सकते हैं। पहली चीज़ याद रखिएगा, टुडे आई बिगिन द न्यू लाइफ। जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, आप जितना पैसा कमाते थे ऐसा नहीं कमा पा रहे हैं, आप खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उसी वक्त अपनी पुरानी लाइफ को क्विट करके एक दूसरी लाइफ की तरफ बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप रोज़ उसी में मेहनत करेंगे और आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट सही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो काम है वो आपके मतलब का काम नहीं है। आप एक नया ज़िंदगी शुरू कीजिए, एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़िए। तो पहले ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपको लगे कि पुरानी लाइफ से आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही, सो दैट मीन्स आपको कोई नई लाइफ चूज़ करनी पड़ेगी, कोई नया बिजनेस, कोई नया काम, कोई नई स्किल को लेके आगे बढ़िए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। सेकेंड चीज़, आई विल ग्रीट दिस डे विद लव इन माई हार्ट। दैट मीन्स कि आप पूरे दिन में आप किसी से भी मिले, जिससे भी मिले, इतने प्यार से बात करें, दिल खोल के बात करें प्यार से, ताकि सामने वाले को ये महसूस हो कि आप उसके लिए प्यार जता रहे हैं। अब देखिएगा, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो किसी इंसान के अंदर होती है। अगर आप सामने वाले से इस तरह प्यार से बात करेंगे, उसको लगेगा कि यार ये आदमी कितना अच्छा है, वो आपसे दोस्ती करना चाहेगा। आपको ये लगना चाहिए कि सामने वाले को ये फील हो रहा है कि आप उससे दिल से और प्यार से बात कर रहे हैं। ये दूसरा प्रिंसिपल है, अपनी लाइफ में लेके आइए। थर्ड प्रिंसिपल उसने बताया कि आई विल परसिस्ट अंटिल आई सक्सीड। मैं जब तक डटा रहूंगा, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। आप किसी कामयाबी पे आप शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पुराने बिजनेस को छोड़ के नए बिजनेस की तरफ आएंगे, तो आपको शुरू में बहुत ही परेशानियां मिलेंगी, और आपको ऐसा भी लगेगा कि यार मैं तो पहले ठीक था, मैं जो पहले कर रहा था मैं वो ठीक था, कम से कम इतने पैसे तो मिलते थे कि मैं अपना गुजारा कर सकूं, कोई बात नहीं, परेशानियां थी, टेंशन थी, लेकिन मैं खुश था। नहीं, आप ये सोचिए कि ये शुरू की जो परेशानियां हैं वो मेरा इम्तहान ले रही हैं, मुझे इसी पे डटे रहना है, और आगे जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता मैं इसी पे डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद आई एम द ग्रेटेस्ट नेचर, आई एम द ग्रेटेस्ट नेचर्स मिरेकल, कि मैं कुदरत का एक शाहकार हूं, मैं कुदरत का एक अशरफुल मखलूकात हूं। आई एम द सुपीरियर क्वालिटी, क्योंकि इंसान को खुदा ने एक बहुत ही सुपीरियर बनाया है। आप कभी भी अपने आप को इंफीरियर मत समझिए, हमेशा अपने आप को समझिए कि आई एम द बेस्ट। ये फीलिंग लेके आप आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल आप कामयाब रहेंगे। एंड टुडे आई विल बी द मास्टर ऑफ माई इमोशंस। कभी भी जज्बात में बह के फैसला मत कीजिए। इंसान जब भी खुश होता है या जब भी दुखी होता है तो हमेशा ये मान के चलिए कि ये इमोशंस सिर्फ टेम्परेरी है। जब आदमी दुखी होता है तो ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो ये मान के चलिए, अपने दिल में ये बैठा लीजिए कि जो भी बुरी चीज़ है ये बहुत जल्दी निकल जाएगी, एक नया सवेरा होगा, ये रात कट जाएगी, एक नया सवेरा होगा, होप का नया सवेरा होगा। और इसी तरह खुशी को भी आप मान के चलिए कि अगर खुशी है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इसलिए अपने काम के लिए आगे बढ़ते जाइए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। जो लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वही दुनिया में कामयाब होते हैं। और जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते। आप देखिएगा, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। ओके, एक और प्रिंसिपल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आई विल एक्ट नाउ। हम अपनी पूरी ज़िंदगी या तो पास्ट में गुजार देते हैं या अपनी फ्यूचर को ठीक करने में गुजार देते हैं, अपने प्रेजेंट को देखते ही नहीं हैं। आप ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं ना, अपने प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं। अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए और जो भी आप काम कर रहे हैं दिल से कीजिए। और मैं एक चीज़ बार बार अपने पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूं कि काम खुशी से करिए, खुशी के लिए मत करिए।
देखिए डिफरेंस है। आप कोई काम खुशी के लिए करते हैं, दैट मीन्स वो कंडीशनल हो जाता है। आप वो काम खुशी से करिए, आप खुशी से अपनी मेहनत करिए। आप ये देखिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा, और खुशी खुशी उसकी जो परेशानियां उसको चूम के गले लगाइए। तो आप देखिएगा आप उस रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और इन सारी कुछ ये बातें हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं, लेकिन आप उन 10 के 10 उन प्रिंसिपल्स को पढ़ें इस बुक में, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि वाकई एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे कोई भी आदमी अपने अंदर की किसी स्किल को बेच के आगे बढ़ सकता है। आप याद रखिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं अपनी आपके स्किल की बात कर रहा हूं। आपके अंदर जो भी काबिलियत है, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप यकीन मानिए दैट मीन्स आपको उस स्किल को मार्केट में सेलिएबल नहीं बना पा रहे। आप उसको ऐसा बनाइए कि लोग उसको देखें और कहें कि यार वाह, क्या क्या चीज़ है यार, क्या स्किल है। आप देखिएगा जितने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी स्किल को इतना अपग्रेड कर लेते हैं, स्किल को इतना एनहांस कर लेते हैं, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं होता, लाजवाब। इसीलिए उनकी वैल्यू होती है, इसीलिए लोग उनको इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने आप को सेलिएबल बनाइए, अपने आप को अपनी मार्केटिंग कीजिए। जो लोग अपनी मार्केटिंग करना जानते हैं, जो लोग मार्केट में अपने आप को कहते हैं कि यार लोग, मैं अपने आप को इस तरह मार्केट में पेश करूंगा कि लोग देखेंगे कि यार वाह, जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन, जबरदस्त प्रेजेंटेशन कीजिए आप। तो ये इस बुक की इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा था कि कुछ नए टॉपिक्स के बारे में आप मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स दीजिए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।